Assalamualaikum. Welcome to Art by AZ. My name is Abuzar and I am founder of Art by AZ. आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ क्लास नंबर 5, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक लेयर मास्क और दूसरा कंटेंट अवेयर फिल। ये दो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर हम कोई भी डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, कोई भी इमेज एडिटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट अवेयर फिल के बारे में देख लेते हैं कि कंटेंट अवेयर फिल क्या चीज़ है और इसका क्या काम है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर मुझे ये होम वाला पार्ट नहीं चाहिए इस बैकग्राउंड से, तो मैंने क्या किया कि क्लोन टूल के साथ इस जगह पे पेंट कर दिया। लेकिन इससे भी आसान मेथड हमारे पास मौजूद है। मैं क्या करूँगा, इस एरिया को सिलेक्ट करूँगा। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट बैकस्पेस का बटन प्रेस करूँगा, तो हमारे पास एक छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि ये फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कंटेंट अवेयर, पैटर्न, हिस्ट्री वगैरह। अगर हम लोग फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो फोरग्राउंड पे रख के ओके कर देंगे। बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड पे रख के ओके कर देंगे। तो सिंपल हमने कंटेंट अवेयर फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, कंटेंट अवेयर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखेंगे कि इस थोड़ा सा एनालाइज करेगा, उसके बाद ये एरिया हमें बिल्कुल क्लियर करके दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर करके उसने वो पार्ट हमें रिमूव करके दे दिया। तो इसके बाद एक हमारे पास और टूल होता है जिसे कंटेंट अवेयर मूव टूल कहते हैं। तो मैं सिंपल इसे अनडू कर रहा हूँ। अनडू करने के बाद आप लोगों के पास, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और ये चीज़ें देखी थी, और इसके साथ ही हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल था। तो अब इसका क्या काम है, सिंपल हम इससे सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद हम इससे मूव कर सकते हैं। क्या करेंगे कि इसे सिलेक्शन बनाने के बाद हम इसी टूल के साथ इसे मूव करेंगे, और ये हमारे पास एक कर्व हैंडल दे रहा है, तो हम इसके ज़रिए इसे छोटा भी कर सकते हैं। छोटा किया और हमने सिर्फ चेक के बटन पे क्लिक किया या एंटर का बटन प्रेस किया, तो हमारे पास बिल्कुल उसने वो एरिया मूव कर दिया। और मज़े की बात यह है कि उसने जहाँ से वो एरिया मूव किया, वहाँ पे कुछ और पार्ट इमेज से लेके वहाँ पे फिल भी कर दिया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसने हमारा ये वाला यहाँ पे पार्ट था, तो इस पार्ट को मूव करके इस जगह पे ले गए हैं। तो देखिए, इसके साथ हमारे पास थोड़े बहुत मसले हैं, लेकिन हम इसे बाद में सॉल्व कर सकते हैं। मैं सिंपल अनडू कर रहा हूँ। अनडू करने के बाद हमारे पास इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। जैसा कि हमने सिलेक्शंस वाली क्लास में देखा था कि अगर हमने इसमें सिलेक्शन ऐड करनी हो तो हम ऐड कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ मतलब सिलेक्शन के साथ खेल सकते हैं। हमने अपनी सिलेक्शन बना ली, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मोड दिया गया है। अगर हम इसे इसका मोड एक्सटेंड पे रख देते हैं, तो ये हमारे पास इसकी कॉपी जनरेट करके दे देगा। क्या किया कि हमने इसे एक्सटेंड पे रखा, एंटर का बटन प्रेस किया, और उसके बाद उसने हमें इसकी कॉपी जनरेट करके दे दी। अगर हम इसकी कॉपी नहीं लेना चाहते, इस पूरे को मूव करना चाहते हैं, तो फिर हम इस मूव टूल पे ही क्लिक करके रखेंगे। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर और कलर की प्रॉपर्टी दी गई है। इसे भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी करके देखते हैं इनका क्या काम है। मैंने क्या किया, मूव टूल पे मोड इसका मूव टूल पे रखा। मूव टूल पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ यहाँ से मूव करेंगे, और मैं इसका थोड़ा सा साइज़ रिड्यूस कर रहा हूँ। साइज़ कम किया और मैंने एंटर का बटन प्रेस किया। एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके एजेस से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इस स्ट्रक्चर की वैल्यू चेंज कर दें। हम इसकी स्ट्रक्चर की वैल्यू अगर चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास बिल्कुल एक शार्प एजेस हमें एजेस दे रहा होगा। मैं इसे डी सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं शार्प एजेस हमारे पास आ रहे हैं। ये दोनों वैल्यूज़ अब तब अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपने इसे डी सेलेक्ट नहीं किया होगा। अब इसे मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, तो अब मैं इसमें कोई भी चेंज करूंगा तो इसमें चेंज नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास ये कलर की प्रॉपर्टी दी गई है। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर की प्रॉपर्टी मैच ना हो रही हो, तो हम इस कलर की प्रॉपर्टी के साथ खेल के इसे भी मैच कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, जो कि है लेयर मास्क। लेयर मास्क को हम क्यों यूज़ करते हैं, लास्ट क्लास में आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने कहा था कि हम लेयर मास्क को बाद में देखेंगे।
बैकग्राउंड को हम काफ़ी ज़्यादा मेथड के साथ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड हमारे पास लेयर मास्क का है, क्योंकि हमारे पास इसमें ज़्यादा कंट्रोल दिए गए हैं कि हम इसमें कुछ ज़्यादा सिलेक्शन करके कुछ ज़्यादा अगर हमारे पास कोई गलती भी हो जाती है तो आसानी के साथ हम इसे रिजॉल्व करके अपना बैकग्राउंड इमेज से अलग कर सकते हैं। तो चलते हैं लेयर मास्क की तरफ। सिंपल मेरे पास ये एक इमेज है, ये भी मैंने unsplash.com से डाउनलोड की है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना क्विक सिलेक्शन टूल लिया। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ थोड़ा कम कर दूँगा, तो इसे सिलेक्ट करूँगा। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लेयर मास्क के ऑप्शन पे आके क्लिक कर दूँगा। तो इसने क्या किया, हमें बिल्कुल बैकग्राउंड से अलग करके दे दी। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ब्लैक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपना ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद अब आप लोगों को इन कलर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके पास ब्लैक कलर फोरग्राउंड पे होगा तो इसका मतलब है कि आप इस लेयर को, जो मास्क वाली लेयर है, इसे रिमूव कर रहे हैं, इसे अरेज कर रहे हैं। तो अगर आपके पास बैकग्राउंड पे फोरग्राउंड कलर पे वाइट होगा तो इसका मतलब है आप उसमें ऐड कर रहे हैं, वही एरिया आपके पास वापस आ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं आसानी के साथ, हमें अगर कुछ और पार्ट चाहिए इसका तो हम इसे आसानी के साथ वाइट कलर के साथ अगर अपने ब्रश को पेंट करेंगे तो हमारे पास वही एरिया वापस आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर किसी जगह से हमसे गलती हो जाती है तो हम वहाँ पे जाके इसे इन कलर के साथ पेंट करके उस एरिया को दोबारा वापस ला सकते हैं, एरिया को दोबारा रिमूव कर सकते हैं। हम इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ खेल के अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी हम देखते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो ये हमारी लेयर डिसेबल हो जाएगी। अगर दोबारा शिफ्ट के साथ हम मास्क वाली लेयर पे दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारी लेयर एनेबल हो जाएगी। और अगर हम इसमें कुछ ग्रे स्केल देना चाहते हैं तो हमारी जो मास्क वाली लेयर पेंट होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्केल के साथ होगी। हम क्या करेंगे, आल्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट टूल लेने के बाद हम ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट इस पर अप्लाई करेंगे। इसकी सिलेक्शन के साथ होगा ना, कंट्रोल के साथ हमने सिलेक्शन की और इस पे आल के साथ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे हमने क्या किया कि ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं दोबारा इस पे लाके आल्ट के साथ क्लिक करता हूं तो हमारे पास आप देख सकते हैं वो ग्रेडियंट आ चुका है। अगर मैं एक न्यू लेयर लेता हूं, न्यू लेयर का कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई कलर मैं ये लाइट ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ और आल्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ। इस लेयर को हम इसके नीचे ले आते हैं और अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ इसे डी सेलेक्ट करने के बाद आल्ट बैक स्पेस के साथ किया, तो आप लोग बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि हम लोगों ने उसके ऊपर ग्रेडियंट लगाया। ग्रेडियंट लगाने के साथ उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम होगी। अब यहाँ पे आप लोगों को एजिस पे कुछ मसले नज़र आ रहे हैं, इसे हम बहुत आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक ब्लैदा से मास्क हुई चीज़ है। हम इसे अब चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। अगर हम मास्क वाली लेयर पे हैं तो हम इसे आसानी से इस लेयर को मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी हमारे पास लेयर मूव हो रही है। अगर इसके दरम्यान मैं ये चेन पे क्लिक कर देता हूँ, चेन तोड़ देता हूँ, तो हम क्या करेंगे, अब उसके नीचे वाली जो लेयर है उसके साथ खेल सकते हैं। अगर हमें कुछ और पार्ट चाहिए, एज लाइक हमें ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम इसे लेके आ सकते हैं। मतलब अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने डिज़ाइन को किस तरह से तैयार कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम उसका बैकग्राउंड आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी जो आज हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगर इनमें कोई मसला मसाइल है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो लास्ट पे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।